तो ये सोसाइटी तजादात से भरपूर सोसाइटी है। और दूसरा, इस पे तो मुझे कोई शक ही नहीं है, जो मेंटली सिक बंदा होगा ना वो हरास करेगा। मुल्क को बने हुए कितने 60-65 साल हो गए थे, सारे कानूनदान सोए रहे। हाँ जी। इस अरसे में हमने कोई काम ही ना किया। इस तरह की कोऑर्डिनेशन की जाए, उनके साथ दोस्ती ऐसी की जाए, उनको बताया जाए कि बच्चों ये सब हो रहा है हमारे माशरे में। तो जहाँ पर बदएतमादी आएगी ना, बदएतमादी की वजह से वो बच्ची कभी भी फ्यूचर में नहीं बताएगी कि उसके साथ क्या अच्छा या क्या बुरा हुआ है। तो मेन हैसल कौम, जितने भी सोसाइटी के अहम तरीन फैक्टर्स हैं, उनको उसको ना सिर्फ उसको सोशली आइसोलेट नहीं करना, उसको सोशली एक्सेप्ट करना है। 2-4 लोगों को आप एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे दें यहाँ पर, उस पनिशमेंट के बाद देखिए आपका समाज में लोग बेहतर हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट साउथ पोल डिजिटल से हिबा खान। आज हमारा जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे वो है वर्क प्लेस हरासमेंट। और इसमें कोई जेंडर डिफ़ाइन नहीं किया गया, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, लेकिन चूँकि हमारा फोकस है वो यहाँ पर फ़ीमेल रहेगा, क्योंकि फ़ीमेल जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा फेस करती हैं और उनके ज़्यादा केसेस और ज़्यादा प्रॉब्लम हैं। इसके लिए हमने जो आज हमारे साथ मेहमान बुलाए हैं वो मौजूद हैं हमारे साथ डायरेक्टर ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली, और हमारे साथ माहिर कानून मौजूद हैं सादिया अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें वक्त दिया और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ आप मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं सर आपसे सवाल करूँगी कि आप क्या देखते हैं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इस बारे में कि जो वर्क प्लेस पर हरासमेंट है तो वो किस हद तक सच है और कितनी फ़ीमेल इससे मुतासिर हो रही हैं? देखिए हिबा, जो आपने सवाल किया है ना, पाकिस्तानी समाज के हिसाब से, पाकिस्तानी समाज एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, एक ऐसी सोसाइटी जो डेस्परेटेड सोसाइटी है, तरसे हुए लोग हैं यहाँ पर ना। और दूसरा ये है कि यहाँ पर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के जो शिकार लोग हैं ना, उसके हमारे पास एग्जैक्ट स्टैट्स भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हमने माइंड डेवलपमेंट को, माइंड ग्रूमिंग पे कभी फोकस ही नहीं किया कि लोगों को एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। ये वाहिद फील्ड है जहाँ पे लोग अपना फिजिकल, तो पाकिस्तान में लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं लेकिन मेंटल ट्रीटमेंट नहीं। इसको एम्बैरेसमेंट समझते हैं, वो उनको लगता है कि लोग हमें पागल कहेंगे। अब मसला पता है कि बात पागलपन से हटके भी ये सारा सिलसिला है। ये लोग जो हैरासमेंट जो लोग करते हैं ना, जो हैरासर्स हैं, वो मेंटली सिक लोग हैं, जहनी तौर पे बीमार लोग ही हैरास करता है। देखो एक ऐसा रिलेशनशिप आप बनाने जा रहे हो जो कि फोर्स्ड रिलेशनशिप है, आप जोर ज़बरदस्ती की बुनियाद पर, चूँकि पाकिस्तानी सोसाइटी में ज़्यादातर जो हैरासमेंट के केसेस हैं वो फीमेल बेचारी हैरास होती हैं। अब फीमेल को हम क्या कर रहे हैं, हम उसे एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं ले रहे, हम उसको ले रहे हैं एज एन ऑब्जेक्ट। जब किसी जीते जागते शख्स को आप एज एन ऑब्जेक्ट लेंगे तो फिर आप उसकी रूह को मजरूह कर रहे हैं। ठीक है सर, माजरत मैं आपकी यहाँ पर बात काटूंगी। आपने कहा कि जो मेंटली सिक लोग हैं ज़्यादातर ये हरकतें वो लोग करते हैं, लेकिन सर यहाँ पर हम अगर दर्जा चहारुम की बात नहीं करें, यहाँ पर सर 17वें ग्रेड से लेकर ऑनवर्ड जो हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड्स हैं, बॉसेस हैं, वो ये चीज़ें कर रही हैं, तो सर वो कैसे मेंटली सिक हुए? मेंटल डेवलपमेंट का ताल्लुक ग्रेड्स के साथ नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं पावर इंटॉक्सिकेट, ताकत का नशा चढ़ता है ना जब भी लोगों पर, तो कुछ तो फिरौन की छोटी मम्मीज बन जाते हैं ताकत के नशे में चूर होके जी के जनाब, चूंकि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ तो है नहीं। Exactly. ठीक है, जब रूल ऑफ लॉ जिस मुल्क में नहीं होगा, वो कहते हैं जो मर्जी करें। जो मैंने आपको पहला नुक्ता दिया है ना, पहला नुक्ता ये है कि हमने खातून को बतौर ह्यूमन बीइंग नहीं ले रहे, एक जीती जागती शख्सियत नहीं ले रहे जिसके जज्बात हैं, जिसकी फीलिंग्स हैं, जिसके एहसासात हैं। आप किसी की फीलिंग एहसासात के से हटकर उससे ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे, आप उसे चाहोगे वो आपसे कम्युनिकेशन करे, आपके साथ आउटिंग पर जाए, आपसे गपशप लगाए, और वो शी इज़ नॉट विलिंग टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू, क्योंकि वो आपकी सबऑर्डिनेट है, क्योंकि वो मजबूर है। तो आप क्या कर रहे हो, मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे हो। तो जो ये मजबूरी से फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं ना, तो मेरा ये मानना है कि वो मेंटली सिक है, ज़हनी तौर पर बीमार है, इधर वो किसी भी पोजीशन पर हो, डेस्परेट लोग हैं ना। देखो हमसे ज़्यादा जो ना इंडिया, जो मुझे अगर लगता है इस खित्ते में इंडिया वाले हमसे भी एक हाथ आगे चले गए। हमारे वाले लोग हैरासमेंट पर हैं इंडियन सोसाइटी में। अभी रिसेंटली रेप का वाक़या हुआ कलकत्ता में, ठीक है। तो एक ऐसा माशरा, हम क्लेम तो करते हैं ये मुसलमानों का मुल्क है, 98% लोग मुसलमान हैं,
98% मुसलमानों में फिर हम ये बात करते हैं कि जनाब औरतें जो है वो चादर लें, पर्दा करें, ठीक है। मर्दों की हया की हम बात ही नहीं कर रहे कि भाई मर्द को कितना हयादार होना चाहिए। सर ये बड़ा बहाना बनाया जाता है, फोकस किया हुआ खवातीन पर कि बेचारी खवातीन जो है वही गैरत की अलामत भी है और उसी के नाम पर हमने मर्डर उसके नाम पर ऑनर किलिंग भी करने, सारे काम करने। तो ये सोसाइटी तजादात से भरपूर सोसाइटी है। और दूसरा, इस पे तो मुझे कोई शक ही नहीं है, जो मेंटली सिक बंदा होगा ना वो हरास करेगा। देखो ना, जो इंसान की लतीफ़ एहसासात हैं, जो जज्बात हैं, जब आप उससे हटकर जा रहे हो तो आप क्या करो, देन इट बिकम द एनिमल स्पिरिट। फिर इंसान में और जानवर में कोई फ़र्क ही नहीं है। और जो खैर गुफ्तगू आगे निकलेगी फिर मैं आपकी इसकी डिफरेंट डायमेंशन बताऊंगा। आप देखो, मेंटल हरासमेंट तो पता नहीं कितनी बार होती है और वो रिपोर्ट भी नहीं होती है। फिजिकल हरासमेंट में भी वो केसेस रिपोर्ट होते हैं जो खातून बड़ी डेयरिंग हो, जो अपने फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस को खातिर में ना लेकर आए, वरना उसके कोलीग ही कहते हैं आप रिपोर्ट मत करो, तुम्हारी आगे शादी भी होनी है, लोग क्या सोचेंगे, तुम्हारे इन लॉज क्या सोचेंगे, तुम इतनी मुंह फटो, तुमने चीज़ें कर डाली, बर्दाश्त करो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ठीक है, हमारी कौम को हमने सब्र का दर्स दिया है। जब आप उनको सब्र का दर्स दे रहे हो तो भाई फिर मी टू वाली तहरीकों की ज़रूरत पड़ती है कि जिसके साथ हैरासमेंट हुई है, आप देखो ना, आपने उसके किसी मेल को आप जाते हुए फिजिकली धक्का दे जाओ, कैसा फील करेगा। और हमारे मर्द इतने मेंटली सिक है, मार्केट में जाते हुए खवातीन को फिजिकली, जिसे आप बोलते हैं ना कि समथिंग विच इज़ अनडिजायरेबल, आप इसको कर रहे हैं तो उस बेचारे में क्या गुजरेगी। कुछ देर तो वो समझ ही नहीं पाती कि हुआ क्या है उनके साथ। तो फिर आप देखो ना, फिजिकल हरासमेंट है, मेंटल हरासमेंट है, साइबर बुलिंग है, ऑनलाइन हरासमेंट है। वो उस बेचारी खातून का घर से निकलना हमने नामुमकिन ही बना दिया, राइट। तो ऐसा समाज जो है 2010 में कानून लेकर आए, मुल्क को बने हुए कितने 60-65 साल हो गए थे, सारे कानूनदान सोए रहे, इस अरसे में हमने कोई काम ही ना किया। और मुझे तो ये लगता है कि इस समाज के अंदर ना कानून बेशक मौजूद है, लेकिन कानून की इम्प्लीमेंटेशन से ज़्यादा ना जो अहम तरीन नुक्ता है वो है सोशली इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि ख़वातीन हरास हो रही हैं। और दूसरा, उनको क्या है, उनको एक सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कहाँ से चाहिए? सिबलिंग से सपोर्ट चाहिए, पेरेंट्स से। अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं खड़ी है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, तो और या जो आपका पीयर ग्रुप है, जो आपके एज फेलोज हैं, वो कहेंगे हिबा क्या जरूरत है, तुम रिपोर्ट ना करो, तुम बदनाम हो जाओगी। तो बदनामी के डर से एक खातून बेचारी शिकार बनी है हंटर्स का। उसके बाद एक सीरीज है, और वो जो शिकारी जो है ना, चूंकि उसको किसी ने लगाम नहीं डाली है, तो वो ताकत के नशे में चूर होकर वो खवातीन की रूहों को डैमेज कर रहा है। हमारा सिर्फ शरीर नहीं है, फिजिक नहीं है। जब आपकी रूह डैमेज हो जाती है ना, फिर जिंदगी के लिए जो एक जीने की जो एक आपकी उमंग है ना, वो जीने की उमंग ही आपकी ख़त्म हो जाती है व्हेन यू हैव बीन फोर्स्ड। ठीक है, तो ये हमारा मसला है। और अभी भी एग्जैक्ट स्टैट नहीं है कि हर घंटे में कितनी खवातीन पाकिस्तान में हरास हो रही हैं, रिपोर्ट ही नहीं हो रहा है। अभी जाके हमने पुलिस स्टेशन बनाए हैं, अभी हमने कहा जी अलग सिस्टम होगा, और जिनको हमने बनाया वो खुद हरासमेंट कर रहे हैं। कभी आप पुलिस वालों की लैंग्वेज तो देखो, जिस लैंग्वेज में वो एड्रेस करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। और 9 मई के बाद तो आधी कौम ही हरास हुई है इस मुल्क। सर, जबकि ये इसके इदारे बन चुके हैं, तो मैं इस बारे में मिस सादिया से बात करूंगी कि आप ये बताइए कि जो खातून जो है इसका शिकार हो जाती है, अब उसके बाद और अगर वो रिपोर्ट करवाना चाहती है, क्योंकि बहुत सारी जो हैं, जैसे सर ने कहा, वो डर जाती हैं, सहम जाती हैं, उनको फैमिली, उनके पेयर्स जो हैं वो डरा बिठा देते हैं कि चलो छोड़ो परे, क्योंकि ये लंबा प्रोसीजर है, इससे क्या करोगी, कैसे करोगी, तो उसको बिठा देते हैं। लेकिन कोई जो बहादुर है, जो इस बारे में रजिस्ट करती है और अपनी आवाज़ उठाना चाहती है, तो उसको क्या करना चाहिए फिर? देखिए, मैं सर ने माशाल्लाह काफ़ी सारे के सारे जिसे कहते हैं ना कि जो हमारे माशरे में हो रहा है और जो हमारी औरतें फेस कर रही हैं, और चाहे वो वर्क प्लेस पे हैं, चाहे वो स्टडी प्लेस पे हैं, मतलब आप स्कूल की बच्चियां हैं, इवन दैट देखिए, वो जब घर से निकलती हैं, इवन दैट घर में भी आप यकीन करें, आप कहाँ पे कैसे चेक रखेंगे। पहली बात तो मैं ये समझती हूँ कि आप पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, ठीक है, कि पेरेंट्स अपने बच्चों की इस तरह की काउंसलिंग करें, कॉन्फिडेंट, जी बिल्कुल। तो
इस तरह से करें कि उनको बताएं कि माशरे में क्या हो रहा है। हमारे माशरे में ये होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल नहीं गाइड करते, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं बताते कि हम बच्चियों से इस तरह की बातें किस तरह करें और ये बातें मतलब गैर इखलाकी हैं। लेकिन देखें सोशल मीडिया पे आप देख लें कि कुछ ढका छुपा नहीं है। बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे मतलब थ्रू फोन, थ्रू मतलब मीडिया, थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, उनको सब तकरीबन पता होता है। तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि बच्चों के साथ इस तरह की कोऑर्डिनेशन की जाए, उनके साथ दोस्ती ऐसी की जाए, उनको बताया जाए कि बच्चों ये सब हो रहा है हमारे माशरे में, कि उनको बताएं बैड टचेस के बारे में, उनको गुड टचेस के बारे में बताएं। इवन दैट फैमिली में भी, फैमिली में रहते हुए मतलब आप देखें आपको रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपका फैमिली सर्कल, आपका मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स हैं घर में आ रहे हैं तो आपको देखना चाहिए, आपको बताना चाहिए। सबसे पहले जो वही कहते हैं ना कि एक एजुकेशन सेंटर है वो आपका अपना घर है, कि आपको अपनी बच्चियों को वो कॉन्फिडेंस देना है। और अगर हमारी बच्चियां कॉन्फिडेंट होंगी और उनको ये सारी बातें पता होंगी पहले से, तो वो उनको फेस उसी तरीके से करेंगी, ठीक है। और दूसरी माशरे में जाहिर है कि ये सारी बुराइयां हैं, और आप यकीन करें कि एक दो दफ़ा मेरे साथ इस तरह से हुआ कि मुझे कहीं पे यही टॉपिक था और पूरा वहाँ पे एक ऑडियंस थी और वो सारी बच्चियाँ ही थी, ठीक है। तो उन लोगों ने वहाँ पे मुझसे, बच्चियों ने मेरा नंबर कि मैम प्लीज़ आप अपना फ़ोन नंबर दे दें, क्योंकि टॉपिक यही था। और उसके बाद यकीन करें कि अभी मैं घर नहीं पहुँची थी और मुझे इतनी, जैसे कहते हैं ना कि कोई नंबर्स नहीं है, मुझे इतनी कॉल्स आई कि मैम अगर हम अपना मसला आपसे डिस्कस करें तो वो किस हद तक आप ये कह सकते हैं कि आप उसका सलूशन भी देंगी और वो सीक्रेट भी रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। क्योंकि वो बच्चियां इस कदर डरी हुई होती हैं, सहमी हुई होती हैं, उनको सबसे बड़ा जो खौफ ये होता है कि पता नहीं उनकी आने वाली जिंदगी में उसका क्या इम्पैक्ट जाएगा। तो एक तो बच्चियों को ना स्ट्रॉन्ग करने की भी जरूरत है कि नहीं, वही देखिए सर ने वही बात की कि काउंसलिंग बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेप तो वही काउंसलिंग वाला है, वो घर से शुरू होगी, और वो घर से ही शुरू होगी। और फिर उसके बाद देखिए बच्चियां हमारी अब ये है कि पेरेंट्स हर वक्त उनके साथ नथी होके नहीं जा सकते, ठीक है। अब हम पेरेंट्स जो है वो बच्चियों को मोबाइल फोन इसलिए लेके देते हैं कि ताकि वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहें, ठीक है। लेकिन फिर मोबाइल फोन के आप देखें जहाँ पे अच्छे फायदे हैं वहाँ पे बुरे फायदे भी हैं। मिस सादिया, आपने बहुत अच्छी बात की है कि जो स्टार्टिंग है, जो आपने बहादुर बनाना है अपनी बेटियों को, वो घर से बनाना है, ताकि उन्हें पता हो कि हमारी बैक जो है वो स्ट्रॉन्ग है, हम जो है आवाज़ उठा सकते हैं और हम लड़ सकते हैं, बहादुर होंगी। वही मैं पूछ रही हूँ, वो जो बच्चियाँ बहादुर हैं, जिनकी ग्रूमिंग अच्छी हुई है और खुदा ना खास्ता उनके साथ ये वाकया हो गया है और अब वो आवाज़ भी उठाना चाहती हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए वही बात है कि पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि वाकया हुआ कहाँ पे, उसकी नौइयत क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर तो पेरेंट्स के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होगी, वो लाइक कि उसके फादर या मदर जिसके साथ भी उसकी दोस्ती होगी वो उनको जरूर बताएगी, ये कॉन्फिडेंस की बात है। जब वो बताएगी तो फिर उस मामले की नौइयत देखनी पड़ेगी कि वो देखें उसके स्कूल में हुआ है, कॉलेज में हुआ है, कि उस जहाँ वो जॉब करती है, वर्क प्लेस कौन सी जगह वहाँ पे हुआ है। फिर देखिए हमारे माशरे का ये भी बहुत बुरा अलमिया है कि यकीन करें कि वो नंबर ऑफ मेल जो है ना वो हर इदारे में ज़्यादा होते हैं, फीमेल्स उनकी जो तादाद है वो कम होती है, ठीक है। उसमें ये हो जाता है कि मतलब जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेचारी डरी भी रहती हैं, सहमी भी रहती हैं। तो इदारों में कमेटियाँ बनी होती हैं, ठीक है। उसमें आप ये है कि वहाँ पे आप एक रिटन एप्लीकेशन दें, उस पर पेरेंट्स के साइन हो जाएंगे, बच्चे के साइन हो जाएंगे, और जो भी मतलब उसके साथ जो खातून मुहतसिब को सबमिट, और फिर वो वफाकी मुहतसिब में जो एक इदारा बना हुआ है इस तरह से, तो आप उसको जाके सबमिट कराएं तो वो हैंडल कर लेते हैं। बल्कि पोर्टल पे आप डायरेक्ट भी कंप्लेन कर सकते हो, और ये विदिन 30 to 60 डेज क्लेम किया जाता है कि इसको सॉल्व करेंगे। और सर मैं आपकी तरफ आऊँगी कि जैसे हमने कहा कि हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है ये हरासमेंट कमेटी होनी चाहिए, तो हम जानना चाहेंगे कि हमारी BZU यूनिवर्सिटी में भी ये कमेटी बनी हुई है और किस हद तक फ़ाल है और कितना काम कर रही है और इम्प्लीमेंटेशन कितनी है? देखिए जो पहले भी जो मैंने बात की थी ना, कमेटीज़ तो मौजूद हैं, कानून भी एग्जिस्ट कर रहा है। इशू अमलदारी का नहीं है सही कि कमेटियाँ काम करती हैं कि नहीं काम करती हैं। मेन इशू जो है ना वो है सोशल एक्सेप्टेबिलिटी का। मैं थोड़ा इसको ना वजाहत से बयान कर देता हूँ। सही। पेरेंट्स से पहले आपको पता ना, हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम तरीन जो हमारी कंपनी है वो हमारे दोस्तों का हल्का है। बिल्कुल। आपके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड हो जो आपके चम्स हैं, इंसान अपने दोस्तों से वो बातें शेयर कर जाता है जो अपने पेरेंट्स से भी आप नहीं करते। बिल्कुल। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो ऑब्जर्वेशन है यूनिवर्सिटी की 23 साल जॉब का, दोस्त ही दोस्तों को मरवाते हैं।
अब वो दोस्त ही आपको बुज़दिल बना रहे हैं। वो कहेंगे भाई हिबा आप रिपोर्ट ना करो, आपकी एक बड़ी लंबी जिंदगी पड़ी है, आपको क्या पड़ा है, इसका इस बंदे का मिस्टर ABC का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आप भी क्या कर लोगी, चुप रहो। कि जब शटअप कॉल लड़की देगी तो उसके बाद आदमी की हिम्मत नहीं होती, वो बुज़दिल भी होते हैं। लेकिन सर बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से शटअप कॉल दिया, उसके बावजूद भी उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो पता क्या है, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो जो आपकी फैमिली है ना, वो आपके लिए शील्ड है। बिल्कुल। वो चट्टान बन के अगर आपके साथ खड़ी हुई है ना, अब फैमिली में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपके बहन भाई, सारे ये लोग हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। अगर फैमिली आपको डिसऑन कर जाए ना, तो वहीं पे गड़बड़ है। तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान। सिर्फ एक वाकया मुख्तसर मैं कोट करूँगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे का एक बड़ा पावरफुल शख्स था, उसकी बच्ची एक तालीमी इदारे में ज़ेर तालीम थी। उसने मुझसे जिक्र किया, डॉक्टर साहब यार ये मेरी बच्ची को ना कुछ क्लास फेलोज तंग कर रहे हैं। तो और उसने मुझे कहा है कि पापा जब मैं बस से उतरती हूँ तो मोटर बाइकर मेरे पीछे लग जाते हैं और मुझसे मेरा सेल फोन नंबर मांगते हैं। तो वो कहते हैं चूँकि उसका इन्वेस्टिगेटिव माइंड था और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही शक से होती है, तो पहला शक उसने किया अपनी बेटी पर। कहता है ज़रूर कोई मेरी बच्ची ही मसला होगा, बाकी बच्चियों के पीछे क्यों नहीं लोग आ रहे। तो मैंने उसको ये बोला कि देखें आपकी बच्ची ने आप पे ट्रस्ट किया है, आपको एतमाद में लिया है। 17-18 साल की उम्र में वो पर एतमाद करे, अपने वालिद साहब को बता रही है कि उसको ये मसला दरपेश है। तो हमें बच्ची को शटअप कॉल नहीं देनी है, हमने बच्ची को सपोर्ट करना है। और दूसरा उनका ये ख्याल था कि आप तालीम के इदारे में बैठे हैं, किसी न किसी के कोई जिम्मे लगाएं, वो मेरी बच्ची पे नज़र रखें। अच्छा। तो मेरा उस पर ये बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि देखो आप बच्चों पर जितना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप करोगे तो वो नर्वस हो जाएंगे। इसका मतलब है जहाँ पर बदएतमादी आएगी ना, बदएतमादी की वजह से वो बच्ची कभी भी फ्यूचर में नहीं बताएगी कि उसके साथ क्या अच्छा या क्या बुरा हुआ है। तो कॉन्फिडेंस देना है, सपोर्ट करना है फैमिली ने। अगर फैमिली आपके साथ खड़ी है ना, तो फिर आप दुनिया की किसी बड़ी से बड़ी ताकत, किसी बड़े से बड़े फिरौन से टकरा सकते हो। बिल्कुल। मैडम सादिया, आपसे मैं ये पूछूंगी कि जो लड़कियां रजिस्ट करती हैं तो हरासमेंट पे फिर हरासमेंट होती है। वो ये होती है कि उन्हें कहा जाता है हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, या अगर नौकरी से निकालने का नहीं कहा जाता तो ये कहा जाता है तुम्हारे बोनसेस रोक लेंगे, या उसके लिए जो वर्क प्लेस है वो इतना टॉक्सिक बना दिया जाता है कि उसका वहाँ काम करना मुश्किल हो जाता है। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए उसको? मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताती हूँ। मेरे पास ये केस आया। एक बॉस ने जो है वो मतलब इसी तरह से अपनी एक सबऑर्डिनेट को बहुत ज़्यादा परेशान किया, तंग किया। पहले उन्होंने सैलरी और बोनसेस बढ़ा दिए, ठीक है। फिर उसको अपने साथ मतलब जैसे उनका मार्केटिंग का बिजनेस था तो उसको मतलब इस तरह से अपने साथ मतलब हर जगह एंगेज रखा, ठीक है। उसके बाद जब उस बॉस की किसी ने कंप्लेन की तो उसको जब अपनी नौकरी खतरे में नजर आई तो उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसने बड़े प्यार मोहब्बत से उससे रिजाइन ले लिया। अच्छा। ठीक है। और फिर उस बच्ची ने जो चीजें फेस की कि उसको कहीं पे भी जॉब नहीं मिली, उसके लिए इतनी मुश्किलात आई। तो वो मेरे पास आई, उसने कहा देखो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मतलब एक तो उस वक्त मैंने अपनी जॉब बचाने के लिए वो सब किया, फिर उसने मुझे ये कहा कि नहीं ये मैं वैसे ही तुमसे मतलब लिखवा रहा हूँ तो ऐसे नहीं है, तो मैं इसको बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे, तो हम दोनों किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे और इस किस्म की चीजें। तो कहती है खुद वो वहां पे मतलब उसने अपनी प्रमोशन करा ली और उसने मुझसे रिजाइन ले लिया। तो और उसके बाद उसको जितनी प्रॉब्लम्स आई कि मुझे बताओ मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, और उसने ये फेस किया कोई कम से कम 1-2 साल तक उसको कहीं पे कोई जॉब नहीं मिली। तो मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह की सिचुएशंस हमारे माशरे में होंगी, वही बात है ना कि हैरेसमेंट दर हैरेसमेंट, ठीक है। तो एक तो बच्चियां घर से बड़ी मजबूर होकर निकलती हैं, कोई भी बच्ची जब वही बात है कुछ बच्चियां जो है वो शौक के लिए जाती हैं जॉब कि मैंने अगर पढ़ लिया तो मैं क्या करूं, तो मैं इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करूं, ठीक है, और मुझे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। ज़्यादातर जो हमारे माशरे में बच्चियां हैं वो मजबूर हैं। जिस तरह से आप देख लें बढ़ती हुई फाइनेंशियल क्राइसिस है, महंगाई है, जो भी है, तो वो बच्चियां जब घर से निकलती हैं वो मजबूर होकर निकलती हैं। उन्होंने अपने
टारगेट्स अचीव करने होते हैं, ठीक है। तो उसमें वही बात मैं शहजाद साहब की बात को इंडोर्स करूंगी कि वो बॉस को पता होता है कि कौन सी बंदी मजबूर है। जो शौकिया बच्ची आती है उसकी ड्रेसिंग से, उसकी पर्सनैलिटी से, उसकी हर चीज से अया होता है कि ये शौक के तहत जॉब कर रही है और वो डरी सहमी भी नहीं आती, उसके ऑब्जर्व कर लेते हैं। वो ट्राई ही उसी जगह पे करते हैं जो ऑलरेडी बच्ची जो है वो मजबूर है, उन्हें पता है कि यहाँ पे उनके जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। वही बात है, इंसान अपनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। जो बच्चियां नहीं करती वो बोलती हैं, बिल्कुल। वो या तो वो नहीं देखती, वो कहती है अगर ये जगह नहीं तो कोई और जगह सही, वो नहीं देखती। और होना भी ऐसे चाहिए, ठीक है। हमें इन्हीं चीजों को प्रमोट भी करना चाहिए। देखिए राज़िक जो है वो अल्लाह की ज़ात है, ठीक है। अब वो मजबूर बच्ची ये सोचती है कि अगर ये जॉब खत्म हो गई, ये पता नहीं हमने कैसे हासिल की है, तो पता नहीं अगली जॉब हमें मिलती है या नहीं, इसलिए वो आवाज़ नहीं उठाती। तो ये जो है ना, ये होता है इस तरह से। सही। उनको ये अवेयरनेस देनी चाहिए। अब तो जैसे जो मोहतसिब के इदारे हैं वो बड़ी अवेयरनेस चला रहे हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई हैं, अपने यूट्यूब चैनल्स बना लिए हैं, ख़वातीन को बड़ी जो है रेडियो पे इसके प्रोग्राम्स चल रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान पर। लेकिन फिर भी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिन तक अभी तक ये चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची, तो वो फिर हमें वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए उन तक पहुँचानी चाहिए। तो जी, लेकिन नहीं, बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं। अभी यहाँ पे हमारा जो है वॉक सेंटर भी है, तो इसी तरह से ख़वातीन के अलग, आपको पता है, पुलिस स्टेशन और इस तरह की बहुत सारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। वही बात है इम्प्लीमेंटेशंस की, लॉ तो बन जाता है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशंस होना शुरू हो जाए तो फिर तो आप ये देखें ना कि माशरे में किसी हद तक ये चीज़ें कम हो जाएं, लेकिन होता नहीं है इस तरह से। अवेयरनेस की अशद ज़रूरत है, और मैं तो ये समझती हूँ कि इनकी काउंसलिंग भी होनी चाहिए और इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए इदारों में भी, कि मतलब कि हाँ बिल्कुल, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, कि बच्चियों को कॉन्फिडेंस दिया जाए ताकि वो उनके अंदर जब खुद एतमादी आएगी फिर वो अच्छे तरीके से माशरे में एक अच्छा रोल अदा कर सकती है। बिल्कुल। सर मैं आपकी तरफ आऊँगी, आपसे ये पूछूंगी कि जिस लड़की ने आवाज़ उठा दी है ना सर, उसको सोसाइटी के लोग बुरा कहने लग जाते हैं, किन किन अलकाबात से पुकारते हैं, मैं वो यहाँ जिक्र नहीं करना चाहूँगी कि ये ही ऐसी होगी, ये है, इसकी ड्रेसिंग ये थी, इसका मसला ये था, इसी ने कुछ किया होगा। तो सर उसके जो विक्टिमाइजेशन है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। मसला हमारे समाज में है ना, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मर्दों का माशरा है और मेल शोविनिज्म यहाँ पर है, मेल ईगो आ जाती है। सारी जो गैरत हमीयत है वो हमने ख़वातीन के साथ लिंक की है। लड़का बुरा भी है ना, क्योंकि लड़के तो ऐसा कुछ करते रहते हैं, लड़की के अंदर कोई छोटा सा भी फॉल्ट है तो उसको मैग्नीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी सोसाइटी में हमें माइंड सेट बदलने की ज़रूरत है, और जब तक माइंड सेट तब्दील नहीं होगा ना और हम अपने एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे तो ख़वातीन यहाँ पर हरास होती रहेंगी। अगर कानून आपने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, मतलब सजा भी दिलवा दी, तो वो कहेंगे यार ये बच्ची तो हरास हुई थी। जो उसके फ्यूचर इन लॉज है वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे किसी सूरत में। तो मिन हैसुल कौम, जितने भी सोसाइटी के अहम तरीन फैक्टर्स हैं, उनको उसको ना सिर्फ उसको सोशली आइसोलेट नहीं करना, उसको सोशली एक्सेप्ट करना है, ताकि आप मजलूम के साथ खड़े हो सकें। 2-4 लोगों को आप एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे दें यहाँ पर, उस पनिशमेंट के बाद देखिए आपका समाज में लोग बेहतर हो जाएंगे। 2-4 डीजीज हटाएं यहाँ से, 2-4 चेयरमैन आप यहाँ से हटाएं, 2-4 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को हटाएं, 2-4 फैक्ट्री मालकान को हटाएं और 2-4 शिफ्ट इंचार्ज को हटाएं अपना, और उनको 3-3 साल के लिए अंदर करें जो कानून में मौजूद है। उनको जॉब से भी टर्मिनेट करें, और जब वो कन्विक्ट हो जाएं तो फिर उनको पब्लिकली वहाँ पर आप मुख्तलिफ फोरम की मदद से बताएं भी सही कि ये वो कल्प्रिट और हंटर्स हैं जिन्होंने खवातीन की रूहों को डैमेज की है। मुकम्मल तमाम फोरम एग्जॉस्ट होने के बाद फिर आप, एक तो ये है कि प्यूरेटिव मेजर्स भी एक जरिया हो सकते हैं, दूसरा ये है कि हमें खवातीन को एम्पावर करना है। वी विल हैव टू बिलीव इन द गर्ल्स पावर। बदकिस्मती से हमारे समाज में हम बच्ची को, बेबी गर्ल को आज भी लाइबिलिटी समझते हैं। जिसके यहाँ बच्चियाँ पैदा हो जाएं तो वो कहते हैं यार ये तो बर्डन ही है, इनकी तालीम से लेकर इनकी शादी तक वालिदैन कहते हैं जी लड़की पैदा होगी बाप के कंधे झुक गए। तो ये वाला जो माइंड सेट है ना, ये आपको बदलना पड़ेगा। खवातीन को आपको इक्वल स्टेटस देना पड़ेगा मर्दों के साथ, फिर ही आपका समाज बदलेगा। अदरवाइज इंडिया के हालात हमसे ज़्यादा बदतर हैं और पाकिस्तान के भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं बिल्कुल भी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये जो विफाकी मोहतसिब के या सूबाई मोहतसिब के इदारे हैं, ये तो क्लेम करते हैं कि हम इंसाफ आपकी दहलीज पर, ये मैसेज आते हैं, ये उनकी कैंपेन है, ये उनका मकसद है, तो इसको लेकर वो चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है किस हद तक ये उन चीज़ों को फुलफिलमेंट कर रहे हैं? मेरा तो ये सवाल है कि एग्जैक्ट नंबर्स हमें देखने पड़ेंगे। जितनी बच्चियाँ हरास हो रही है, कितने रिपोर्ट हो रहे हैं। इदारे बने अच्छी बात है,
वो काम भी कर रहे होंगे, उनकी रोजी रोटी लगी हुई है मोतसिब के इदारों की हकीकत के अंदर ना। अब लोगों को एक बड़ा स्टेटस मिला हुआ, मैं उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पे नहीं जाता हूँ, कितने लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे। बिल्कुल। आपके तो अगर समाज में एक खातून बस स्टॉप पे भी खड़ी है ना, अकेले किसी ऑटो के इंतज़ार में, किसी बस के इंतज़ार में, उसका वहाँ पे खड़ा होना भी मुहाल है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे समाज में अब आप खुद सोचें, वहाँ पर आपको फिर बहुत सारे वो मैयर्स लेने पड़ेंगे जहाँ पे ख़वातीन एम्पावर्ड हो सकें। मतलब आप सर्वेलेंस के कैमरास लगाएं ताकि कल्प्रिट आइडेंटिफाई हो जाए। एक तो हम बात करें वर्क प्लेस की, वर्क प्लेस में तो आपको पता है कि मिस्टर ABC ने आपको तंग किया है तो फौरी तौर पर आप रिपोर्ट करें, जॉब सिक्योरिटी दें लोगों को। और बच्चियों को ये बोलो CGPA मैटर नहीं करती है। 3.9 CGPA लेने के लिए किसी शैतान के आगे आप सरेंडर ना करें। Exactly. आपके हस्बैंड ने और आपकी सास ने आपसे आपकी CGPA नहीं पूछनी है। हाँ जी। इज्जत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें मतलब बट आई बिलीव जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, वो जीरो टॉलरेंस दे किसके लिए, हैरासमेंट के खिलाफ ना, और जो भी हरास करता है। दूसरा ये कि डबल स्टैंडर्ड्स खत्म करें हम ना। अपनी बहनों अपनी बच्चियों के लिए तो हमारे अलग स्टैंडर्ड्स हैं और दूसरे लोगों के लिए कोई इज्जत नहीं है। तो जो जितना पावरफुल है, चाहे पैसे के एतबार से या सोशली, और तीसरी जो चीज़ है मेरे अपने ख्याल से, हमारे मुल्क में ना एक फ्यूडल माइंडसेट है। बिल्कुल। अच्छा, वो फ्यूडल माइंडसेट, फ्यूडल माइंडसेट का ताल्लुक जागीर के साथ नहीं है कि हिबा के पास 20 मुरब्बे होंगे तो फ्यूडल माइंडसेट होगा। फ्यूडल माइंडसेट जो है एक सोच और अप्रोच का नाम है। जब आप अपने आप को सुपीरियर और बाकी लोगों को कमतर समझते हो और लोग उनको फिर क्या करने की कोशिश करते हो कि आप उनको जितना स्प्रेस कर सकते हो, जितनी उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठा सकते हो। चाहे वो वडेरा है, वो वडेरा किस सेंस में हो सकता है, वो कोई अगर ब्यूरोक्रेट है, कोई सरकारी ऑफिसर है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल तो करेगा। मैं एक नावल में पढ़ रहा था ज़िंदगी में कि पंजाब के जो देहात का जो कल्चर था ना अंग्रेज़ के ज़माने में, तो लोग क्या करते थे, बेचारे गरीब लोग जिनकी बच्चियाँ एक्सेप्टेबल होती थी, वो अपनी बच्चियों को संवार कर नहीं रखते थे। अच्छा। वो उनको शावर भी नहीं देते थे कि कहीं मनहूस जिम्मेदार की नज़र हमारी बच्ची पे ना पड़ जाए। इतना खौफ। ये था पंजाब का कल्चर। हम कहते हैं हम अजीम कौम है, हम जिंदा कौम है, तो ये जिंदा और अजीम कौमों का नहीं है। ये तो अभी अगर रिपोर्ट होने शुरू हो जाए ना तो फिर आप देखिएगा सैकड़ों नहीं हज़ारों वाक़ियात होंगे और मोहतसिब के ऑफिस को फिर 24/7 काम करना पड़ेगा लोगों को सजाएं देने के लिए। जी मिस सादिया, मैं आपसे एंड में ये पूछना चाहूँगी कि अगेन लड़कियों को क्या करना चाहिए? बहुत सारी लड़कियाँ सुन रही होंगी, अगर उनके साथ खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या पेश आ गया है तो आप अगला स्टेप उनका क्या होना चाहिए कि अब हम क्या करें? उनका अगला स्टेप ये होना चाहिए कि उनको खामोश नहीं बैठना चाहिए, उनको आवाज़ उठानी चाहिए ताकि अगली आने वाली जो हमारी और बच्चियाँ हैं उनको भी फ़ायदा हो, और वो अगर उनके साथ भी कोई मुश्किल पेश आती है तो वो भी आवाज़ उठाएं। उनको मतलब थ्रू सोशल मीडिया थ्रू, देखिए अभी तो बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उसके थ्रू, वफाकी मोहतसिब के थ्रू एप्लीकेशन लॉन्च करें और बताएं। जो भी वो कर सकती हैं वो करें, मतलब वो खामोश नहीं बैठें। ठीक है, तो वॉक है यहाँ पे एक हमारा औरतों के लिए एक इदारा बनाया गया है। ठीक है, औरतों के लिए बहुत सारे इदारे हैं, तो हेल्पलाइन नंबर्स हैं और पोर्टल बना दी गई है। तो आप जिस तरह से जो भी आपको कम्युनिकेट करने का रास्ता नजर आता है थ्रू पेरेंट्स थ्रू, हाँ, कंप्लेन करें। और हाँ जी, थैंक यू सो मच आपका कि आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर आपका। लेकिन सर आपके साथ जो है हम इसका पार्ट 2 करेंगे, उससे भी कंटिन्यू करेंगे, इसलिए मैंने आपसे आखिरी मैसेज नहीं लिया क्योंकि वहाँ से हमने दोबारा कंटिन्यू करना है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हमारा प्रोग्राम देखा और आई होप कि लड़कियों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा इससे। और इस सारे प्रोग्राम का मकसद ये था कि आपने किसी भी किस्म की जो हरासमेंट हो रही है उस पर चुप नहीं बैठना, अपने लिए आवाज़ उठानी है। अगर आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बाकी लड़कियां और आप लोग भी हमेशा इसी हालत में रहेंगे, बल्कि बद से बदतर हालात होते रहेंगे। फर्दर हम जो है इस पर डिस्कशन करेंगे कि मज़ीद इसके बारे में क्या करना चाहिए लड़कियों को, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ पर जाके वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा सकती हैं, क्रिमिनल्स को कैफरे किरदार तक पहुँचा सकें। इंशाल्लाह इसके लिए जो है आप जुड़े रहिएगा साउथ पोल डिजिटल के साथ अगले प्रोग्राम तक।